वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आज बिहार की पावन धरा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और आज की अपनी प्रेस वार्ता में इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि वो चुनाव आयोग से वोट चोरी कराने लगे हैं। वो चुनाव आयोग से वोट चोरी कराने लगे हैं। साम दाम दंड भेद से चुनाव हथियाने लगे हैं और जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने लगे। तो बात ऐसी है कि लाज, शर्म, मर्यादा, लोकतांत्रिक मानक और संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर चुनाव आयोग कुछ इस तरह से मोदी जी के हाथों की कठपुतली बनकर उनके इशारे पर नाच रहा है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को औपचारिक रूप से अपना नाम बदलकर बीसीआई रख लेना चाहिए, वोट चोर ऑफ इंडिया। ईसीआई नहीं, बीसीआई, वोट चोर ऑफ इंडिया। और वोट चोरी का पर्दाफाश करने वाली ऐतिहासिक प्रेस वार्ता जो राहुल गांधी जी ने की थी महादेवपुरा के संबंध में और बिहार की जनता में अलग जगाती हुई ऐतिहासिक वोटर अधिकार रैली की जो अपार सफलता है, उसने मोदी जी के होश तो उड़ा ही दिए हैं। साथ ही साथ एक ऐसा माहौल पूरे बिहार में खड़ा कर दिया है कि चप्पे चप्पे से ये नारा गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जहां से यात्रा निकलती है वहां तो सड़क से लेकर आसमान तक की आवाज कौंधती हुई सुनाई देती ही है, लेकिन जब यात्रा निकल भी जाती है तो हम देखते हैं कि बिहार की हर गली में, हर सड़क में, हर नुक्कड़ में, हर पनवाड़ी की दुकान पर, चाय की दुकान पर, घर पर, मकान पर आज बच्चा बच्चा ये बोल रहा है कि वोट चोरी और ऊपर से सीना जोड़। आज बिहार की जनता लगातार ये सवाल पूछ रही है और इसलिए क्योंकि जननायक 1300 किलोमीटर चलकर दर दर घर घर तक पहुंचकर बिहार के नागरिकों के मताधिकार के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं और समझा रहे हैं कि अगर ये अधिकार गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा। पूछ रहे हैं बिहार के लोग कि आखिर गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, मजदूरों के, महिलाओं के वोट काटने का काम चुनाव आयोग क्यों कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है। पूछ रहे हैं बिहार के लोग कि 2003 से लेकर हमने 2025 तक 5-6 चुनाव में वोट दिया, तो उसके बाद हमारी नागरिकता पर सवाल कैसे उठ गया। ये प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, पूर्वानुमान नागरिकता का उनके पक्ष में जाता है जो साल दर साल वोटर लिस्ट में रहते हैं और वोट करते हैं और चुनाव आयोग की उलटबाजी मोदी जी के कहने पर आखिर क्यों बजा रहा है। ये बात बिहार के लोग जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से लताड़ नहीं पड़ी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने पकड़कर कान नहीं उमेटे, तब तक 65 लाख बिहार के लोगों के नाम काटकर लिस्ट को और कारण को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। जिस आधार को हर आइडेंटिटी प्रूफ का मानक मानते थे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लतियाया तो उस आधार को निराधार क्यों मानते रहे। पहले कहते रहे कि मशीन रीडेबल डिजिटल इलेक्टोरल रोल नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया कि सार्वजनिक करिए, डिजिटल इलेक्टोरल रोल कर दिखाइए, मुंह की खाकर उसके बाद लाइन पर आए। तो ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ये बात बहते पानी की तरह साफ होती जा रही है। पर तर्क देखिए, पहले तो प्रेस वार्ता राहुल जी ने की, उसके जवाब में हम कहते रहे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करे, पर कमाल की बात यह है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछो
और जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री संतरे देने के लिए आ जाते हैं प्रेस वार्ता, वो अनुराग गोलीमार ठाकुर आए थे प्रेस वार्ता करने के लिए, उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले तर्क देखिए प्रेस वार्ता में। 45 दिन तक माँ, बहन, बेटी की निजता का हनन नहीं होता है सीसीटीवी फुटेज रखने। 46वें दिन से बहन बेटी की आबरू पर खतरा आ जाता है। अब ये सास बहू के जो नाटक हैं, ये तो श्रीमती ईरानी जी के लिए छोड़ देने चाहिए, वो टीवी पर बहुत अच्छा करती हैं। ये चुनाव आयोग कब से सास बहू के सीरियल और सास बहू की नौटंकी का खेल खेलने लगा? ये सवाल जायज है। अब ये 0 नंबर 0 ये कैसे मकान का नंबर हो सकता है? चुनाव आयोग कहता है कि जिसका कोई घर नहीं, हम रात को निकलते हैं। ये जदयू और भाजपा के ठग बंधन में ऐसा जंगल राज चल रहा है कि दिन दहाड़े गोलियों से व्यापारियों को भूना जा रहा है, लोगों के घर में घुस के गोलियां चलाई जा रही है, अस्पतालों में घुसकर गैंग वॉर हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी, वो एक पिक्चर आपने देखी होगी शहंशाह, देखी है? उसमें वो एक गाना आता है, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में। तो ये इलेक्शन कमीशन के कौन से पदाधिकारी हैं भाई, जो शहंशाह बनकर रात को निकलते हैं, सड़कों पर मकान ढूंढते हैं, 0 नंबर इंगित करते हैं, वोट बनाते हैं? इन्हें तो गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए। और एक पर चुनाव आयोग ने एक भी व्यक्ति नहीं बताया जो इस कदर नाइट ड्यूटी कर रहा था। 107 नंबर का मकान यहाँ बहुत फेमस हुआ। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि इसको जिला घोषित कर देना चाहिए, इतने सारे लोग रह रहे हैं। और दीघा की विधानसभा का 107 नंबर भूले नहीं थे लोग, वो डॉग बाबू भूले नहीं थे लोग कि देख लिया जाता है कटिहार में एक मकान में 197 लोग पाए जा रहे हैं। मधुबनी के एक मकान नंबर 50 में 274 वोटर पाए जा रहे हैं। और जब वहां जाके देखा जाता है तो 20 साल से वो मकान बंद पड़ा हुआ है। तो उल्टा चोर कोतवाल से हलफनामा मांगे, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस वार्ता करते हैं तो बीच प्रेस वार्ता में नोटिस आ जाता है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अनुराग गोलीमार और ठाकुर जब प्रेस वार्ता करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, तब इलेक्शन कमीशन चू भी नहीं करता, मुंह में दही जम जाता, होठ सिल जाते। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये कैसे चल पाएगा? पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आपने तो 11 साल में अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखाई। अब आप किस मुंह से बिहारियों से बिहारी होने का प्रमाण मांग रहे हैं, जरा ये भी बताइए। और राहुल गांधी जी का जो अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो 1-2 दिन से पूछ रहे हैं बार बार कि 65 लाख लोगों का बिहार की वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, भाजपा और जदयू एक भी शिकायत नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के पास जाकर एक भी मतदाता के लिए कोई आवेदन नहीं करती। तो ये साठगांठ नहीं है तो क्या है? इसे संयोग नहीं कहते, इसे प्रयोग कहते हैं। और जवाब जब भी इलेक्शन कमीशन से मांगो तो मिलता है एक बड़ा सा 0, 0, 0, नील बटा सन्नाटा। और वो इसलिए कि आमतौर पर दाल में काला होता है, पर चुनाव आयोग की पूरी दाल ही काली है। और चुनाव आयोग के कुतर्कों पर, अनर्गल बातों पर केवल वही लोग विश्वास कर सकते हैं जो जब भगवान अकल बांट रहे थे तो छन्नी लेकर खड़े हुए, सब छन गई, भूसा भूसा रह गया। और यही कारण है कि संघी और भाजपाई चुनाव आयोग की हर प्रेस वार्ता पर, हर टीका टिप्पणी पर, हर नोटिस पर ताली पीटने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिमाग इतना ही है। और अंतिम बात मैं इस वोट चोरी के संबंध में ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। हम कहते हैं वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, मोदी सरकार के इशारे पर कर रहा है। तो वहां से उनके प्रवक्ता, नेता, मंत्री, संतरी आते हैं और कहते हैं ये क्या कह दिया, वोट चोर तो बड़ा असंवैधानिक शब्द है, वोट चोर नहीं कहना चाहिए। नफरत का है ये दौर, कहा जा सकता है, जुमलों का है चारों ओर शोर, ये कहा जा सकता है। लिखा है संविधान में कि बोलने की आजादी है, तो क्या चोर को चोर नहीं कहा जा सकता है? चोरी की है राहुल गांधी, तेजस्वी
को माफ नहीं करेंगे। और अब मैं दूसरे भाग पर बोलना चाहती हूँ। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने कहा कि वोट चोरी के साथ साथ जो हक चोरी हो रही है बिहार के लोगों की, अगले 4-5-6 दिन जो प्रेस वार्ता होंगी हम एक एक मुद्दा जरूर उठाएंगे। तो आज हक चोरी के सिलसिले में मैं बिहार के नौजवानों, बिहार के युवाओं के साथ शिक्षा और रोजगार के नाम पर कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितनी बड़ी धांधली हो रही है, कैसा गोरख धंधा चल रहा है, इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि पिछले 2 दशकों से भाजपा और जदयू के ठगबंधन ने किस प्रकार नौजवानों के भविष्य को अंधकार में झोंक दिया। तो हमारे देश में नौजवानों के लिए कहा जाता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्र शक्ति की, युवा शक्ति की ये ताकत होती है और इन्हें राष्ट्र शक्ति इसीलिए कहा जाता है कि जो आज का नौजवान है वो देश का कल है, देश का भविष्य है। और जब भी किसी देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में विश्व पटल पर लिखा जाएगा तो उसकी कलम हमेशा नौजवानों के हाथ में होगी। जब भी किसी देश का नवनिर्माण होगा, नींव का पहला पत्थर नौजवान अपने मजबूत कंधों पर ढोएंगे। और बावजूद इसके शिक्षा और रोजगार न मिलने के कारण लाखों करोड़ों बिहार के नौजवान और छात्र साल दर साल अपना घर बार छोड़ने के लिए, प्रवासी बनने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मोदी जी आते हैं मोतिहारी और कहते हैं मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, तो वहां के नौजवान जो है वो याद दिलाते हैं फीकी चाय पिलाकर कि 10 साल पहले भी आए थे मोदी जी, आपने कहा था चीनी मिल शुरू हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, और जब तक चीनी मिल शुरू नहीं होगी फीकी चाय पिएंगे और आपको भी अब मेहमान नवाजी में फीकी चाय ही पिलाने वाले। फिर मोदी जी जाते हैं गया जी और वहां से बात करते हैं लाखों रोजगार देने की। तो बिहार का नौजवान कहता है कि जब लाखों रोजगार की बात होती है तो 2 करोड़ रोजगार और नौकरियों का वादा याद आता है और अपना हक मांगने पर नाली की गैस से पकौड़े तलने का जो सुझाव मोदी जी ने दिया था वो भी याद आता है। फिर 15 अगस्त आता है, लाल किले पर पहुंच जाते हैं, लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं मोदी जी 1 लाख करोड़ का रोजगार सृजन करूंगा, 1 लाख करोड़ का रोजगार सृजन करूंगा। और मुझे याद आता है आरा की उस रैली का वो वादा, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 95,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। बिहार की बोली लगा के गए 1.25 लाख करोड़ पर। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पत्रकार बंधुओं, क्या 1.25 रुपए का नेग भी केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देते हुए 1.25 रुपए का नेग भी नहीं दिया। और इसीलिए मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई, वो कभी ना निभाई। अब कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर भी हम आ जाते हैं। एक समय था जब बिहार की शिक्षा पद्धति का डंका पूरे विश्व में बजता था। नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला हो, तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया, सुमात्रा, न जाने कहां से पढ़ने आते थे छात्र छात्रा। और अब बिहार की शिक्षा पद्धति का क्या सूरत हाल है मैं आपको बताती हूँ। केवल 17% बिहार के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, कोई मैं घर से नहीं लाई, नीति आयोग का आंकड़ा है। 17% छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। 21% बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट्स में बिहार देश में सबसे अव्वल दर्जे का राज्य है। 64% बच्चे, छात्र छात्राएं ऐसे हैं बिहार में जो सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नीति आयोग कहता है कि 12 मानक हैं, राष्ट्रीय मानक, नेशनल इंडिकेटर्स, जिनके आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता तय होती है। 36 राज्यों में आकलन हुआ, बिहार 36वां राज्य निकला। सारे पायदानों में सबसे नीचे। हम कोई परीक्षा देते हैं तो पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एसडीजी इंडेक्स में 32 अंक मिले हैं बिहार को। पास तक होने लायक बिहार के पास
शिक्षा के सूचकांक में अंक नहीं आ पाते। 81% स्कूल ऐसे हैं बिहार में जहां कोई कंप्यूटर नहीं है। बिहार के छात्रों पर शिक्षा का ऋण लादती जा रही है, सरकार लादती जा रही है। 2135 करोड़ का ऋण हो चुका है। उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल 17% है, यानी कि 1,36,00,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा में जिन्हें पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए, केवल 23 लाख पढ़ पा रहे हैं। 1,13,00,000 छात्र छात्राएं बिहार के उच्च शिक्षा से वंचित हैं। 1 लाख आबादी पर 7 विश्वविद्यालय हैं, 7 कॉलेज है, माफ कीजिए, विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय हैं, यानी कि देश में ये सबसे कम है। अगर हम एक इसका एवरेज रेशियो निकालें तो 30 कॉलेज हर जगह है देश में, बिहार में केवल 7। तो अब समस्या ये है कि अगर अनुराग ठाकुर कहेंगे कि पहला स्पेस ट्रैवलर इस देश में हनुमान जी थे, नरेंद्र मोदी कहेंगे कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी की देन है, कि रडार बादल आ जाते हैं तो रडार कैच नहीं कर पाता, कि भैया एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में मैं पढ़ के आया हूँ, ऐसे लोगों को पढ़ाई की कोई कद्र नहीं है। जब तक बिहार इन लोगों के हाथ में रहेगा, शिक्षा का ढांचा और लचर होता जाएगा, और ध्वस्त होता जाएगा, और बर्बाद होता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा परीक्षा अभ्यर्थियों के बारे में बात करना चाहती हूँ, पेपर लीक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, बेरोजगारी सुरसा मुक्सी और पेपर लीक होता जाए, बेरोजगारी सुरसा मुक्सी और पेपर लीक होता जाए। तो देखिए पिछले 7 सालों में 10 बड़ी भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक हुए, और साल दर साल बिहार के अभ्यर्थी सोचते हैं कि दोषी पकड़े जाएंगे, एक बड़ी मिसाल आएगी ताकि अगली परीक्षा का जो तैयारी हो पेपर लीक ना हो। लेकिन ये तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता जाता है। दोषियों की संलिप्तता सरकार के साथ हो, संरक्षण सरकार के साथ हो, तो वो कैसे पकड़े जाएंगे। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है, 2019 और 21 में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, 21-22 में उत्पाद विभाग, 22 में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक होती है, 23 में सिपाही परीक्षा, फिर 23 में ही अमीन परीक्षा, फिर नीट परीक्षा जो बहुत बहुचर्चित रही, पूरे देश में चर्चा हुई। 2024 में फिर बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक होता है, और 2024 में स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ की भर्ती का घोटाला भी सामने आता है। मैं इस पर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि बिहार के कस्बे के एक माँ बाप के बारे में सोचिए, जो अपना पेट काट कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोट कर, अपनी उम्मीदों को कम कर कर अपने बच्चे को भेजते हैं कि वो जाकर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करे, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करे, और या तो वो पेपर रद्द हो जाता है या वो लीक हो जाता है, और बार बार, या अगर वो पास भी हो जाता है तो इतनी फर्जी घोटाले चलते हैं, लाखों रुपयों में डिग्रियां बिकती हैं कि उस बच्चे का सपना तो जब चकनाचूर होता है, माँ बाप का सपना जब चकनाचूर होता है तो कितनी पीड़ा होती है, ये जानने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। लोगों के लिए, जनता के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जो मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी का दिल तो बहुत पहले ही पथरा चुका है। और अब अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो अपनी डिग्री दिखा ना सका, वो इम्तिहान की कीमत क्या जाने। तो कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं भर्ती परीक्षा लीक हो रही है, कहीं एग्जाम पेपर बेचे जा रहे हैं, कहीं डिग्री बेची जा रही है, और पेपर माफियाओं का जो बिजनेस कारोबार है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अखबार का नाम नहीं लूंगी, पर कई मीडिया की ये रिपोर्ट है, स्टिंग ऑपरेशन रेट लिस्ट है बकायदा। बीए 70,000 से 1 लाख, बीएड 1.5 लाख से 2 लाख, बी फार्मा 3.5 लाख, LLB 3.5 लाख, नर्सिंग 3.5 लाख,
BAMS 25 लाख, प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं को लीक कराने और पास कराने के लिए भी भारी रकम वसूली जा रही है। नीट 70 से 80 लाख, PG, UG 30 से 40 लाख, बैंकिंग 15 से 20 लाख, पुलिस SI 25 लाख, पुलिस सिपाही 10 से 15 लाख। तो आप देखिए मोदी और नीतीश के राज में छात्रों, नौजवानों, युवाओं का क्या भविष्य। इसीलिए राहुल गांधी जी बिहार के चप्पे चप्पे को छानकर जनता के मन की बात टटोल रहे हैं। नौजवान दीवानों की तरह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ निकल पड़े हैं कि इस बार हवा का रुख बदलना है, इस बार तख्तो ताज पलटना है और पूरे बिहार पर नीतीश बाबू और मोदी जी रूपी जो विपत्ति के काले बादल मंडरा रहे हैं, उसके सामने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव चट्टान की तरह खड़े हैं। और मैं अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों को गले लगाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। सत्ता परिवर्तन होगा, वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी और राजद मिलकर पूर्ण विराम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका भारती जी जब बोल लेंगी उसके बाद हम आपके सवाल भी लेंगे।